हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को तो मालूम है कि हम छुट्टी पे आए हुए हैं और ये लंबा छुट्टी है। इसीलिए हम अभी घर पे ही बैठे बैठे कुछ आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाते रहते हैं। अभी 10-15 दिन की अभी और छुट्टी है, इसलिए 8-10 दिन हो गया हुआ है और कुछ घर के काम है, इसी के लिए लंबा छुट्टी लिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी फिर साइड पे अगर फिर जाने के बाद फिर हम अच्छे अच्छे मशीनरी वीडियो देते रहेंगे, जब तक ले आप लोगों को हम अभी घर पे ही कुछ ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों, और बारिश का भी मौसम चल रहा है, अभी डेली कुछ न कुछ बारिश हो रहा है। बारिश अभी जब तक ख़त्म होगा नहीं तब तक तो इधर उधर जा भी नहीं पाते हैं बारिश के कारण, और थोड़ा घर पे काम लगा हुआ है, इसी के लिए और थोड़ा इधर उधर भी घूम के नहीं जाके वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मशीन के बारे में बताएंगे। मशीन में दोस्तों आज हम आप लोगों को हाइड्रोलिक लाइन के बारे में बताते हैं कि अगर इंजन दबाने लगे, जैसे पायलट प्रेशर के कारण भी इंजन दबाता है, और सोलोनाइट स्विच सब में भी थोड़ा सा कचरा अगर आ जाता है तो उसके कारण भी इंजन दबाता है। दबाने का दो ही कारण ज़्यादा होता है, तो वो भी दोनों कॉन्टेक्ट जो है पायलट लाइन से ही है। तो खास करके ज़्यादा जो है इंजन दबाने का पायलट पर से ही। अगर कावासाकी का अगर पंप है तो दोस्तों, रेगुलेटर में ऐसा सेटिंग भी होता है कि अगर जैसे इंजन अगर दबाना चालू हो जाए तो हम लोग रेगुलेटर से भी सेटिंग करके इंजन दबने का जो है वो प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका इंजन अगर दबा रहा है तो सबसे पहले हम लोग पायलट प्रेशर ही चेक करते हैं कि पायलट प्रेशर अगर जब तक सही नहीं रहेगा तो आपका इंजन दबाएगा, कम भी रहेगा तो दबाएगा और बेसी भी पायलट प्रेशर रहेगा तो इंजन दबाएगा, दोनों में दबाएगा। इसलिए पायलट प्रेशर के लिए दोस्तों 40 बार होना ज़रूरी है। इसलिए 40 बार से अगर नीचे हो जाएगा तो भी दबाएगा और ऊपर भी जाएगा तो भी दबाएगा। सोलोनाइट स्विच में अगर उसका पॉइंट फंसना चालू हो जाएगा तो भी इंजन दबाता है। तो उस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं वही दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो अगर इंजन दबा रहा है तो उसके लिए कावासाकी का पंप में एक सोलोनाइट स्विच बीच में PT1 और PT2 के बीच में ही सोलोनाइट एक स्विच होता है। उस सोलोनाइट स्विच को खोलकर पेट्रोल से साफ कर कर और फिर उसको लगाइए। अगर कमस्तु का मशीन है तो उसमें तो 3-3 सोलोनाइट स्विच दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपका टाटा हिटैची हो गया, हुंडई हो गया, उसके बाद JCB का हो गया, वेल्वो हो गया, ये सब में जो होता है आपका, और दोस्तों कबल्को हो गया और वेल्वो हो गया, ये सब में जो है कावासाकी का हाइड्रोलिक पंप आता है। तो इस सब में सोलोनाइट स्विच एक ही होता है। तो उसको खोल के साफ कर देने से अगर प्रॉब्लम दूर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं दूर हुआ तो रेगुलेटर में दोस्तों एक 36 नंबर का आपका रेगुलेटर में देखिएगा, इस साइड में और एक अंदर साइड में दो रेगुलेटर होता है, PT1 और PT2। तो PT1 का भी और PT2 का जितना चूड़ी, तो उसको 36 नंबर नट से उसको ढीला करना है रेगुलेटर में। आप देखिएगा कि 36 नंबर और 24 नंबर से हल्का उसको ढीला करना है, और फिर एक पॉइंट उसको एक राउंड घुमा के ढीला कर देना है और 36 नंबर टाइट कर देना है। फिर अंदर साइड उतना ही जितना अगर बाहर वाले किए हैं उतना ही अंदर वाले को भी उतना ही ढीला करना है, वो भी 36 नंबर से।
और 24 नंबर उतना ढीला करके और फिर टाइट कर देना है। तो एक एक चूड़ी, तो उससे क्या होगा, आपका लोड जो होता है इंजन पे, जो हाइड्रोलिक का जो पैलेट प्रेशर का जो लोड होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण इंजन जो है दबना ख़त्म हो जाता है, आपका इंजन फिर दबेगा नहीं। ऐसा मतलब जब अगर ऐसा दबने का प्रॉब्लम जब आ जाता है तो हम लोग इसी तरह सेट करके और उसको दबने का प्रॉब्लम दूर करते हैं। अगर इसलिए सबसे पहले तो उसको सोलोनाइट स्विच के ही साफ़ करना है, सबसे पहला काम। वो अगर उससे नहीं हो रहा है, उसके बाद भी करेंट अगर जा रहा है या नहीं वो भी चेक करते हैं। डायरेक्ट भी होता है, सोलोनाइट स्विच का भी डायरेक्ट किया जाता है। अगर करेंट नहीं आ रहा है या सोलोनाइट स्विच उसमें ख़राब हो गया तो उस पोजीशन में हम लोग जो है उसको क्या करते हैं कि आपका वो जो 12 नंबर उसमें नट जो होता है सोलोनाइट के, देखिएगा एकदम लास्ट में एक 13 नंबर या 12 नंबर नट रहता है, उस नट को ढीला करके नट को हटाइए देना है। आप पेचकस से जो स्क्रू होता है उसको फुल टाइट कर देना है। तो वो हो गया क्या, डायरेक्ट पॉइंट उसका हो गया वो आपका। जब वो करेंट का अगर शिकायत है उसके बाद ऐसा हम लोग करते हैं। अगर करेंट का शिकायत नहीं है, अगर बहुत, इसलिए सबसे पहले उसको खोल के पेट्रोल से साफ़ करेंगे। अगर वैसा नहीं होगा तो सोलोनाइट स्विच को वो आपको अगर डायरेक्ट करने का पोजीशन आ गया कि नहीं, सोलोनाइट आपका डाउट हो गया कि नहीं सोलोनाइट स्विच मतलब ही ख़राब है, तो उसको नट खोल के हटा देना है और उसको स्क्रू को जो है पेचकस से फुल टाइट कर देना है एकदम लास्ट जितना जाएगा। तो वो एकदम पूरा नट आपका उसका जाम नट टाइट करने का कोई पोजीशन नहीं बचेगा। तो उसके बाद टाइट कर दीजिए और उसके बाद मशीन चला के देखिए। अगर मशीन अगर सही चला तो ठीक है, अगर नहीं लोड ले रहा है, जैसे लीवर अगर जब बहुत में होता है क्या कि जैसे लीवर लास्ट करेंगे तो आपका मशीन बंद होने का पोजीशन आ जाएगा, और जैसे लीवर छोड़ देंगे तो अपना पिकअप पकड़ लेगा। फिर लीवर अगर लेते हैं और लास्ट के पोजीशन आएगा और तो देखिएगा कि एक बार मशीन जैसे इंजन बुझाएगा कि अब बंद हो जाएगा, फिर लीवर छोड़ देंगे तो पिकअप धर लेगा। उस पोजीशन में तो सबसे पहले सोलोनाइट स्विच को काम करना है, जो जैसे अभी बताए हैं दोस्तों उसी तरह उस टाइप के। अगर नहीं तो रेगुलेटर से जो बताए हैं वो दोनों रेगुलेटर से उतना ही सेटिंग करना है। वो लास्ट पोजीशन में हम लोग रेगुलेटर को वो छेड़ते हैं। अगर वैसा पोजीशन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक फंक्शन काम नहीं कर रहा है, PT1 हो गया या PT2 हो गया, तो एक फंक्शन काम कर रहा है PT1 PT2 नहीं, तो कभी क्या है आपका रेगुलेटर के जो पॉइंट होता है जो काम करता है उसको बहुत आदमी हम लोग जैसे लिबी भी बोलते हैं, बहुत वो उसमें एक पिन जैसा होता है, तो उसको जो है वो उसका काम है ऐसे ऐसे प्रेशर को रिप्लाई करना। तो वो अगर नहीं कर पाता है तो वो कभी फंस जाता है, वो भी रेगुलेटर का जो पॉइंट है वो फंस जाता है। तो वो फंसने का पोजीशन अगर कभी खोलेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको वो भी आप बता देते हैं। उसको जब खोलिएगा तो उस पॉइंट को देखिएगा, इधर कर देंगे तो इधर एकदम फ्री हो गया, इधर कर देंगे तो इधर एकदम फ्री हो से जाएगा, जिधर करेंगे उधर अपने आप जाने लगेगा। इधर ऐसे रेगुलेटर को घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, रेगुलेटर कैसे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, जो पॉइंट उसको जो लिबी होता है। तो वो सोचिए कि वो फंसा हुआ है, और अगर इधर पॉइंट को अगर ऐसे हाथ से करेंगे और वो खुद उधर चला गया तो सोचिए वो फंसा हुआ नहीं है। वो अगर फंसता है तो आपका फ्री टाइप के हो जाता है, इधर जाएगा तो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो इधर चला जाएगा। अगर फंसा हुआ नहीं रहेगा तो उसको जैसे आप उंगली से ऐसे करिएगा छोड़िएगा तो वो खुद उधर अपने आप चला जाएगा, तो सोचिए नहीं फंसा हुआ है। तो वो क्या है, थोड़ा सा आप उसको पिन को साफ अगर पेट्रोल से बढ़िया से साफ कर देंगे, खोलने का भी दरकार नहीं पड़ता है। वो कभी कभी कचरा जैसे सील किट कटा और बाबरी उसमें चला जाता है, जैसे कोई सील किट कटा है और ज़्यादा ही कटने के बाद जो है सिलेंडर हम लोग चला दिए हैं, तो जाके वो उसमें रेगुलेटर में जब वो चला जाता है उसका बाबरी उबरी
तो वो पिन जो है फंसना चालू हो जाता है, तब वो जाके वैसा पोजीशन आता है। तो वो रेगुलेटर खोल के वैसा, और फिर उसका पॉइंट जो है एकदम अच्छा से एक धागा पकड़ के चाहे पेचकस से मतलब ऐसा करके फिर पॉइंट उसको जो है फंसाना पड़ता है। जब रेगुलेटर को अगर वो फ्री हो गया, उसको साफ़ कर दिए और देखें कि इधर से कर रहे हैं और अपने आप चला गया जा रहा है, तो सोचिए कि छोड़ दिया है, तो उसको साफ़ करके अब लगाने के समय जो है उसको पॉइंट एकदम जो होता है वहाँ पिन होता है, उस पिन में वो जाना चाहिए एकदम इस टाइप के जो होता है, ऐसे उसमें फंसना चाहिए, तब वो जाके ऐसे ऐसे काम करता है। अगर वो नहीं फंसेगा तो बहुत है, फंसाने के समय वो आपको ये ऐसे चला गया तो वो पिन आप क्या इसे काम नहीं करेगा, वो सोचिए कि एक फंक्शन काम ही नहीं करेगा। फिर एक फंक्शन में जो चीज़ होता है वो आपका काम नहीं करेगा। जैसे एक फंक्शन में आपका चैन होता है, एक चैन, सिंग, बूम, ये सब आपका एक फंक्शन का। सोचिए कि एक चैन चल रहा है, एक चैन नहीं चल रहा है, तो सोचिए एक रेगुलेटर आपका, और चैन नहीं, उस एक पॉइंट से आपका जो आइटम है वो आपका एक पॉइंट एक रेगुलेटर से वो काम अगर नहीं करे तो वो जाके ऐसा पोजीशन करना पड़ता है। फिर आप वैसा फंसा दीजिए वो पॉइंट में और काम करना, आप मशीन चालू कीजिए। और तो उसके लिए दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल जो है आपको ड्रेन करना पड़ता है। जो आपका हाइड्रोलिक टैंक में जो है वो आप हाइड्रोलिक ऑयल पूरा ड्रेन करके तब रेगुलेटर खोला जाता है। उसके बाद रेगुलेटर लगा के फिर हाइड्रोलिक ऑयल डाल के और फिर मशीन चालू करिए, तो आपका वो दोनों फंक्शन PT1 PT2 दोनों फंक्शन काम करना चालू कर देगा। तो यही रहा दोस्तों। तो आज का वीडियो हम दोस्तों यहीं रहने देते हैं, फिर अगले दिन अगले ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय